मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव, अगर आपने अपनी नींद का ख्याल रखा तो लाइफ आपका ख्याल रखेगी। तो नींद को लेकर कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो सोने का जो साइंस है वो पहले हमको समझना पड़ेगा। मैं बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। जी। जो हमारी नींद होती है वो 2 हिस्सों में बटी होती है। ओके, तो जो सेकंड हिस्सा है उसमें हमारी आंखें हिलती है, इसलिए उसको मेडिकली कहा जाता है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। और उसके जो पहला हिस्सा होता है उसमें हमारी आंखें हिलती नहीं है। अगर आप 8 घंटे के लिए सो रहे हो तो पहले 4 घंटे में नहीं, पहले 4 घंटे, इट इज 80-40, वो ओ मैं समझाता हूँ। तो स्लीप के 2 हिस्से होते हैं। पहला जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो 80% होता है उसमें आंखें हिलती नहीं, और जो लास्ट का 20 होता है उसमें आंखें हिलती है और उसमें हमको सपने आते हैं। तो मैं यदि एक सिंपल वे में समझाऊं, जैसे हम रोटी बनाते हैं, हम आटा लेते हैं, आटा गूंथते हैं पहले, वो पहला हिस्सा हो गया जो ठंडा है, कोल्ड है। फिर हम वो जो रोटी बनी है उसको तवे पे डालते हैं, वो हीट होती है, वो सेकेंड हिस्सा है। तो नींद के भी ऐसे 2 हैं, एक आटा गूंदना और एक तवे पे डालना। वाह। तो एक ठंडा है, एक गर्म है। तो पहले हम जो ठंडे हिस्से की है उसकी बात करते हैं। इसको कहा जाता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो ये जो पहला हिस्सा है इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहले होता है जो 7 से 10 मिनट तक आप अवेक हो, उठे हुए हो, पर धीरे धीरे नींद में जा रहे हो, ये पहला फेज होता है। फिर एक दूसरा फेज होता है जो कि 30 मिनट के लिए होता है, 30 मिनट्स, जिसमें जब हम टेस्ट करते हैं तो जैसे एक फुलझड़ी कैसे होती है, पट 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 होता है, वैसे ब्रेन में स्लीप स्पिंडल होते हैं, ऐसे खट 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 ब्रेन में स्पिंडल आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जो कि खासकर यंगस्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा है, जो हमको इन्फॉर्मेशन आती है, नॉलेज आती है, वो पहले हमारे एक ब्रेन का हिस्सा है हिप्पोकैम्पस। ये जो कंप्यूटर में रैम होता है, जो मतलब ये जो हिस्सा है जो हिप्पोकैम्पस है, ये हिप्पोकैम्पस में मेमोरी टेम्पररी स्टोर होती है कुछ टाइम के लिए। ओके, पर ये यदि सेव नहीं हो तो ये डिसअपियर हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाओ, आप चेक इन करो तो आपको बताते हैं भाई आपका गेट नंबर 22 है। अभी आपको, जब तक आप उधर पहुँचो नहीं, आपको माइंड में रखना है कि आपका गेट नंबर 22 है। पर एक बार आपकी फ्लाइट निकल के चली गई, अभी आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं। तो ब्रेन क्या करता है, अननेसेसरी थिंग्स निकाल देता है। तो ये जो हिप्पोकैम्पस है ये बिल्कुल पेन ड्राइव जैसे है, पर इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। यदि एक पॉइंट आता है कि स्टोरेज के बाद वो फुल हो जाता है, अब या तो ब्रेन उसको निकाल देता है, डिलीट कर देता है, और या इसको हार्ड डिस्क में सेव करना पड़ता है। तो ये जो हिप्पोकैम्पस है यहाँ है, मिडल अंदर अंदर की तरफ, और जो ऊपर हमारा ब्रेन है जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, ये एक तरह से हार्ड ड्राइव है। एक बार चीज़ वहाँ चली गई, वो अभी परमानेंटली रह गई। तो स्टूडेंट्स के लिए खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है। ओके, तो वो जब तक हिप्पोकैम्पस में है, जब आप पढ़ते हो पहले हिप्पोकैम्पस में है, आप जब वो शिफ्ट हो जाती है फ्रंटल लोब में, अभी वो परमानेंटली आपके दिमाग में है। अब आप एग्जाम में उसको आंसर कर सकते हो। तो ये जो काम है हिप्पोकैम्पस से फ्रंटल लोब में डालना, ये 30 मिनट्स में होता है। ओके, तो यदि आपकी स्लीप ठीक नहीं है तो फिर ये मेमोरी ट्रांसफर, इट इज लाइक अ कुरियर सर्विस आप समझो। और ये चेक किया गया मतलब स्लीप में कि ये जो स्पिंडल होते हैं ना, ये दोनों के बीच, ये सिर्फ इस एरिया में होते हैं, टेम्पररी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी में। ठक 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 आपकी जो चीज़ ब्रेन डिसाइड कर रहा है क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने ट्रांसफ़र कर दिया तो वो उधर जगह खाली हो गई नई चीज़ों के लिए। ओके, और ट्रांसफ़र नहीं किया तो डिलीट हो जाएगा, आपके माइंड चला गया वो। अभी नाउ एज आपने, इट इज़ एज गुड एज कि आपने कभी वो सीखा ही नहीं। पर ब्रेन को कैसे पता चलता है कि ये डेटा ट्रांसफर करनी है, ये हाँ, डेटा तो वो ब्रेन का यही काम है। ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या, जैसे मैंने बोला, कुछ चीज़ ब्रेन को पता है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डिलीट कर देते हैं। आप मॉल में जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, आपको याद रखने आपकी गाड़ी कहाँ पार्क की है जब आप वापस आओगे, पर एक बार मॉल से निकल गए, अभी उसको जरूरत नहीं है। तो ये जो काम है, ये जो सेकेंड फेज है, इसमें होता है। और फिर उसके बाद थर्ड फेज आता है। अभी मैं ठंडे फेज की बात कर रहा हूँ, उसमें 1 2 3। पहला था आप सोने लग गए, दूसरा था जिसमें स्पिंडल आते हैं, आपकी मेमोरी ट्रांसफ़र हो रही है, जो तीसरा है वो सबसे बड़ा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का। ये जो है डीप स्लीप है, और इसमें जो ब्रेन वेव्स हैं हमारे एकदम स्लो हो जाते हैं, और इसमें प्रॉपर जिसको हम नींद कहते हैं वो आती है।
मैं इस पे वापस आऊँगा तो ये हो गया ठंडा फेज, हमने आटा गूंद दिया, ओके। अब इसको तवे पे डालना है। ये नेक्स्ट फेज हो गया, ये 20% जो हमारी नींद है रात की, ओके, ऑलमोस्ट 20 मिनट के करीब, क्योंकि ये जो पूरा साइकिल है ये 90 मिनट्स का होता है, 90 मिनट का। ये जो स्टेज है इसमें ब्रेन जो अवेक स्टेट है ना उससे भी ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि इस फेज में हम सपने देखते हैं, ओके। अवेक स्टेट यानी कि अब हम जगे हुए हैं। हाँ, अभी जैसे मैं सपोज आपका अभी मैं ब्रेन वेव करूँ, ओके, ब्रेन वेव चेकिंग करूँ, और जो सेकंड फेज है REM में करूँ, इट इज़ द सेम। एंड जो कुछ एरिया हैं जो इमोशनल एरिया है उसमें 30% ज़्यादा है एक्चुअली। तो यानी कि जो सेकंड फेज है उसमें हम सोते हुए हैं पर ब्रेन अंदर से बहुत एक्टिव है। तो ये हो क्या रहा है इसमें, तो जो इसको बोलते हैं REM स्लीप, जो सपने वाली स्लीप होती है। अब सपनों में होता क्या है, जो अभी ये जो मैं थोड़ी साइंस की बात करूँगा, जब हम चेक करते हैं कि ये REM स्लीप में क्या हो रहा है, तो ब्रेन के 4 एरिया एक्टिव होते हैं। सबसे पहले तो विजुअल एरिया, जो हमारे ब्रेन के पीछे रहता है, विजुअल एरिया। इसलिए आप देखोगे जो सपने हैं वो विजुअल होते हैं ज़्यादा, साउंड कम होता है, विजुअल विजन ज़्यादा होती है। ऋतिक रोशन ड्रैगन के ऊपर उड़ रहे हैं, हाँ, शाहरुख खान वो स्पेसशिप में आए हैं, तो ये वो सब। हाँ ये सब एग्जैक्टली। तो ये विजुअल एरिया। दूसरा जो एरिया बहुत एक्टिव होता है वो होता है अपना मोटर एरिया, जो हिलने वाला। इसलिए विजन्स में मूवमेंट होता है हमेशा, जैसे आपने बताया फ्लाइंग, मूवमेंट आप देखोगे ड्रीम्स में। तीसरा एरिया जो एक्टिव होता है वो ये सेम जो हिपोकैम्पस है, जो टेम्पररी एरिया, वो एक्टिव होता है। बट सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है एक एरिया जिसको हम कहते हैं एमिगडाला, जो इमोशंस और फियर से रिलेटेड है। ये जब आप कभी कॉकरोच या छिपकली देखो क्या होता है, क्या होता है, वो एमिगडाला है। जो जब भी कोई डर हो जाए, या आप पिक्चर देख रहे हो सडनली कोई डर चीज, तो जो फियर का एरिया है उसको कहते हैं एमिगडाला। मतलब आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि भाई भाग यहाँ से। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी आप थोड़ा हम समझिए सपनों में विजुअल एरिया, क्योंकि आजकल ना MRI में डाल के हम देख सकते हैं कौन सी ब्रेन एक्टिव है। विजुअल एरिया, मोटर एरिया, मेमोरी एरिया और इमोशंस। इसलिए जो सपनों हमारे होते हैं उस सपने दे आर ऑल अबाउट इमोशंस, बिकॉज द इमोशन एरिया इज 30% मोर एक्टिव। सपनों के टाइम में 30% मोर एक्टिव देन अवेक स्टेट। वाह। पर इसमें हो क्या रहा है, ये सपनों का पर्पस क्या है? ये बेसिकली हमारी बॉडी का इंटरनल AI है, या इंटरनल गूगल सर्च है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने प्रीवियस डे में सीखा है, रात को बॉडी क्या करती है, वो जो हमारे लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको इकट्ठा करके इससे जोड़ती है, ओके। तो जो क्रिएटिविटी होती है हमारी, जो ओरिजिनलिटी होती है, ये REM स्लीप में आती है। अच्छा, इस हिस्से में मैंने 4 चीज़ें तो बता दी जो एक्टिव है, पर एक एरिया जो है टोटली शट डाउन हो जाता है, और वो है हमारा सामने का फ्रंटल एरिया, जो रिस्पॉन्सिबल है लॉजिकल थॉट के लिए। जो हम लॉजिकल सोचते हैं ना, भाई ये सही है, ये गलत, वो शट ऑफ हो जाता है। इसलिए इन सप्तों में कोई सिर पैर लॉजिक नहीं होता, आप कुछ भी कर रहे होते हो, ओके। तो एक तरह से ये जो REM स्लीप है ये इंटरनल हाउस कीपिंग है, पूरी इंटरनल हाउस कीपिंग होती है। जो माइंड में जो भी प्रीवियस डे में हुआ है कचरा, वो सारा क्लेंजिंग होता है, कचरा क्लेंजिंग होती है। और इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन दिन में एक्टिव होता है तो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं ब्रेन में। देखा है कि रात के तो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं जिसको न्यूरॉन कहते हैं, उसके बगल में एक सेल होता है ग्लायल सेल, सपोर्टिंग सेल। सो तो ब्रेन सेल होता है और एक सपोर्टिंग सेल होता है ग्लायल सेल। तो रात के टाइम और जो ब्रेन है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ बेडेड, मतलब इट इज़ सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एक पानी उसको धोता रहता है। तो ये नर्व सेल है, ये ग्लायल सेल है। नींद में ये ग्लायल सेल छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो अभी जगह ज़्यादा बचती है फ्लूइड मूवमेंट के लिए। तो इसको ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें जो जितना जो कचरा है वो वॉश आउट हो जाता है प्रॉपर नींद के टाइम। मतलब ये कम हो गया तो पानी ज़्यादा हो गया, तो इट्स कॉल्ड ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें कि जो टॉक्सिन्स है ब्रेन में वो वॉश आउट हो जाती है। इस वॉश आउट की वजह से सपने दिखते हैं? नहीं, ये वॉश आउट की वजह नहीं, सपने तो अलग होते हैं। ये वॉश आउट इज़ अ जनरल वॉश आउट, मतलब अपनी जो ब्रेन में जो भी हुआ है तो टॉक्सिन निकालना। तो ब्रीफली मैं फिर से कहता हूँ कि एक ठंडा ब्रेन और एक गर्म, नॉन REM। अच्छा, जो REM है उसमें एक और चीज़ होती है, हमारी बॉडी टोटली पैरालाइज हो जाती है, बिल्कुल पैरालाइज। क्यों? इसलिए नहीं तो आप जो सपने देख रहे हो ना, आप उसको करने लग जाओगे, आपके हाथ पैर आप उठ के भागने लग जाओगे। इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो REM स्लीप है, जो सेकंड वाली, उसमें एक तो आपकी आंखें मूव हो रही है। आंखें क्यों मूव हो रही है?
जो आप सपने में देख रहे हो आंखें उसको ट्रैक कर रही हैं। ओके, तो आपकी आंखें मूव हो रही हैं, आप सांस ले सक रहे हो, पर आपके हाथ पैर पैरालाइज्ड है, टोटली पैरालाइज, कि भाई आप उठ के मतलब कुछ करने नहीं लग जाओ। जो पहला जो स्लीप हिस्सा जो फर्स्ट वाला होता है उसमें बॉडी पैरालाइज नहीं होती। मैं बचपन में खुद, मुझे स्लीप में, नींद में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि बचपन में मैं स्लीप वॉकिंग करता था। मतलब मैं सडनली उठ के चला, और कई बार मैं उठ के मैं मतलब